नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17। तो ये बेटा हमारी जो वर्कशीट है ये बस की यात्रा पार्ट से ली गई है। तो हमारे काफ़ी दिनों से चैप्टर चल रहा है बस की यात्रा, तो उसी से ये ली गई है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। तो वो बस बहुत पुरानी थी, तो जैसे ही वो बस चली तो ऐसा लगा कि बस सारी बस ही क्या है, इंजन। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। लेखक कह रहा है कि उस बस के शीशे टूट चुके थे और जो शीशे बचे हुए थे उससे हमें खुद को बचाना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अवश्य जवान रही होगी। तो लेखक कह रहा है कि गांधी जी का जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 से 1931 में। तो लेखक कह रहा है कि उस समय ये बस जवान रही होगी, यानी नई रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी कि वो साथ नहीं दे रही थे उसका, बस का। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट ऐसी लग रही थी कि बस से अलग हो। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी बस ऐसी थी कि लेखक कह रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं कि सीट हम पर बैठी हुई है। तो बेटा अब आपके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। नए शब्द: सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग यानी सीख, दौर, जमाना, असहयोग, साथ न देना, भेदभाव, अंतर। अब बेटा हमारे प्रश्न हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा नीचे मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, तो आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को देख करके और अपने प्रश्नों के उत्तर लिख लें। ठीक है, 4 प्रश्न हैं आपके, तो चारों के मैंने आंसर आपको दे दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करें।